और मैं कहता भी हूं कि जिस समाज में बलिदान देने की ताकत होती है, लंबा संघर्ष करने की जो तैयारी रखते हैं, वही समाज आगे बढ़ते हैं साथियों। इसलिए आज थोड़े लेट हुए क्योंकि मेरा प्रोग्राम बामणसर भी था, उससे पहले राशीसर में भी लोग मिले, फिर सलूंडिया में हमारे रामलाल जी बिश्नोई हुआ करते थे, उनके लड़के सरपंच है, तो पुरानी याद ताजा हुई, वो सामने आए। उनका बिजनेस चोमू में है, तो मैंने वायदा किया था कि मैं जब नोखा हूंगा तो आपके घर चाय पियेंगे। तो वहां भी 100-200 लोग थे, सब मिले बैठे, बात हुई। वहां मेघवाड़ों की नाडी थी, वहां ट्यूबवेल बंद हो गया था, तो वो भी बात सुनी, अफसरों को कहा। उसके बाद हिम्मत सर अपने अनखी सर में करीब 1000 लोग थे, वहां भी मैंने बैठ करके धूड़ेराम जी ने पंचायत में प्रोग्राम करवाया, टाइम लग गया। उसके बाद हमारे पुराने साथी बाबूलाल जी जैन, उनके यहाँ थोड़ा समय लगा। गणपति जी बिश्नोई के पेट्रोल पंप पे प्रोग्राम रखा हुआ था, कुछ वकीलों ने रख लिया, हमारे सुनील पूनिया जी ने, थोड़ा समय लगा। तो मैं माफी चाहता हूं, आने में थोड़े लेट हुए। प्रधान पंचू भी आपके बीच में है। बात यह है साथियों कि आजादी को 70 साल हो गए और यह तय है कि बाबा साहब के संविधान पे पूरा देश चल रहा है। फिर भी हम पिछले जो हमारी जयंतियां मनाई गई, उसके अंदर एक बात मुख्य रूप से लोग कार्यकर्ता उठाते हैं कि आज भी हमारे देश में छुआछूत क्यों है, अनटचेबिलिटी। आप विश्व में कहीं चले जाओ, आपको छुआछूत नहीं मिलेगी। वह आपस में काले गोरे की तो लड़ाई है, लेकिन ये जो बाबा साहब ने महसूस की और संविधान में आरक्षण दिया और सारी बातें लिखी, सबको समानता का दर्जा, लेकिन आज भी समानता का अभाव है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया, तो बाबा साहब ने उस टाइम भी एक लिखा था कि आज के बाद में राजनीतिक ताकत आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक हम लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारा दलित समाज मजबूत नहीं होगा, तो इस देश में असली प्रजातंत्र नहीं आएगा। आज भी हम देखते हैं जगह जगह दुल्लों को घोड़ियों से उतार रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इंसान नहीं है। हमारे घर में बड़ी मेहनत करते हैं, कर्जा लेते हैं, उसके बाद शादी की व्यवस्था करते हैं। क्या हमारे बच्चे के मन में ये नहीं है हम दुल्ले में घोड़ी पे चढ़ करके दुल्ला बन के जाएं? लोग तो हवाई जहाजों में ला रहे हैं, आपने देखे होंगे। उस टाइम हमें बहुत पीड़ा होती है सर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आजादी से पहले भी बाबा साहब के अलावा इस देश में किसी भी विद्वान ने नहीं लिखा कि दलित समाज के साथ में क्या क्या शोषण हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। हमें वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया, बस्तियों से बाहर रख दिया गया। जब आजादी आई तो बाबा साहब ने कहा कि आजादी जब भी काम की है कि हमें आप बराबर का दर्जा दो। और बाबा साहब ने एक श्लोक में कहा है कि जिस धर्म में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है, वही धर्म हमारे काम का है। जो धर्म हमें असमानता सिखाता है, वो धर्म हमारे काम का नहीं है। आप इसमें चले जाए, कहीं भी आपको छुआछूत नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको जाति के आधार पर बंटा हुआ समाज नहीं मिलेगा। हम आज भी उसका दंश झेल रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो जाति पहले पूछते हैं। इसलिए मैंने विधानसभा में एक दिन बात कही थी कि अगर कोई देश है विश्व में, वो भारत देश है जिसमें अछूत पैदा होता है, पैदा होते ही अछूत होता है, वो हमारे घर है। आखिर हम ये कब तक झेलते रहेंगे? मैं साफ कहना चाहता हूं, जब तक आप भोले रहोगे, जब तक आप एकता का अभाव रहेगा, जब तक आप शत्रु और दुश्मन और मित्र का पता नहीं रखोगे, तो हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरे समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आपने चुनाव में तख्त पलटे हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे कि हमारे जो आरक्षित सीट से प्रधान बनते हैं, प्रमुख बनते हैं,
उनके ऊपर एक पहरेदार बिठा देते हैं, एलडीसी को, यूडीसी को। वो कलम नहीं चला सकता। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जिसके समाज मजबूत है उन प्रतिनिधि की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। इसलिए पहली चूक तो हम करते हैं कि ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो आप देखोगे तो वो भजन गाते हुए मिलेंगे, तंदूरे बजाते हुए मिलेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? मैं पूछ रहा हूं आप। रोम चल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। रोम एक देश का नाम है। बिहारी जी, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, हम जागृति की बात कर रहे हैं। रोम चल रहा था, उसका राजा नीरो था, उसका नाम था, वो बांसुरी बजा रहा था। हमारे ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, दुल्ले से उतार रहे हैं, घोड़े से दुल्ले को, बहन बेटियों की बेइज्जती हो रही है, आरक्षण को खत्म करने की साजिश होती है, और हमारे पार्लियामेंट के मेंबर बैठे तंदूरे और ढोलक बजा रहे हैं। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक चलता रहेगा जब तक कि नौजवान विरोध नहीं करेगा। और एक कहावत है कि एक गुलाम को 100 बार गुलाम कह दो, वो क्रांति कर देगा। मैं इसलिए आपको जगा रहा हूं साथियों, ए मेरे नौजवान साथियों, कब तक सहन करते रहोगे? अभी भी स्टेट के अंदर बहुत सारे जिले घोर अन्याय, घोर छुआछूत। हमारे यहां आते हैं तो हम कहते हैं फलान जी आओ बैठो, और वही आदमी एक जगह वहां जाता है तो उसको तुकारा दे करके और वहां बैठा देंगे तो जूती वाली जगह। ये कब तक सहन करते रहेंगे? इसलिए मैं कहने आया हूं, मैं कैबिनेट मंत्री जो बना हूं, आदरणीय जो गहलोत साहब ने बनाया है, मुझे नहीं, ये पूरे दलित समाज को सम्मान देने का काम किया है। अन्यथा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुझे कहा है गहलोत साहब ने, आप जाओ दलित के अधिकार की बात उठाओ, दलितों को जगाने का काम करो, जहां दलितों पर अत्याचार होता है उनकी कहानी लेकर के हमारे पास बताओ सरकार में। इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको कि जहां भी एट्रोसिटी होती है, जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां भी आपका अधिकार दब रहा है, गोविंद चौहान आपका भाई के रूप में कैबिनेट में बैठा है, आप लेकर के आइए, आपके विधायक भी बात उठाएंगे। और अगर हम जाएंगे ही नहीं और खाली हमें गालियां दोगे व्हाट्सएप पर के आप तो देखा नहीं वहां फला जगह ये घटना हो गई, आप बोल क्यों नहीं रहे? देखिए, जो गंभीर आदमी होता है पहले घटना की जानकारी करता है, वो तय में जाता है, उसके बाद वो मुद्दा उठाता है। अन्यथा बहुत बार हुआ है, मैंने लड़ाइयां लड़ी, लास्ट में देखता हूं कि जिसकी लड़ाई लड़ते हैं वही सबसे पहले बिक जाता है, हमारी लड़ाई कमजोर हो जाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो समाज कमजोर रहेगा, जवाब तलबी नहीं करोगे तो हमारे प्रतिनिधि भी निठल्ले हो जाएंगे। रिजर्व सीटों में जीतने वाले लोग अगर आपकी बात नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, अगर बाबा साहब भी अगर तंदूरे ढोलक बजाते तो तुम्हें आरक्षण कहां से मिलता? आज गोविंद चौहान कैबिनेट मंत्री कहां से बनता? ये मूर्ख बनाने की बात है। वो जानते हैं ये समाज भोला है, भजनों में विश्वास रखता है, पर मैं कहना चाहता हूं वो भजन भी काम के नहीं है। इधर तो चुनाव की ढोलकी मंडी हुई पड़ी है और अब रात को बैठे कीर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी अज्ञानता। कबीर ने बहुत बातें कही है, कबीर ने ये भी कहा, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते आटे की चकी भली पीस खाए संसार। हमने कबीर को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को गुरु इसलिए माना था कि ज्योतिबा फुले ने कहा था 1848 और 72 के बीच में, शिक्षा के बिना मति नहीं, बुद्धि नहीं आएगी, मति के बिना गति नहीं, गति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं आएगा, अर्थ के बिना आदमी पशु के बराबर है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभी हमारे एक वक्ता ने कहा बिश्नोई आगे बढ़ गए, जाट आगे बढ़ गए, वो इसलिए बढ़ गए उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया।
बिहारी जी ने एक बात उठाई हॉस्टल की, पर बिहारी जी आपके लोग तो इतने समझदार हैं कि उनके तो इतने बंगले हैं कि उनको हॉस्टल की जरूरत ही नहीं है, वो तो अकेला ही हॉस्टल ही है अपने आप के। एक इसमें ट्रक लेके बेंगलोर में खड़ा हो जाता है, अगर ट्रक में कोई हाथ लगा ले तो वो राड़ लेर बाहर निकले नहीं, सगला भाग जाए। बताओ बन कहीं जरूरत है। इसलिए मैं मेरे समाज जो हमेशा शोषित रहा, दलित रहा, अत्याचार सहन करते रहे, मैं अपील करना चाहता हूं, आप बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। आज तक्कूराम लाइब्रेरी पढ़ा रहा है, देख रहा है, किताबें बेच रहा है, बेचने दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप अंबेडकर को नहीं पढ़ोगे तो आप उस रास्ते पे नहीं जा पाओगे। इसलिए अंधविश्वास छोड़ो, शिक्षा की ओर लौटो। इसलिए जिन वक्ताओं ने बोले वो शिक्षा पे जोर दिया है, क्योंकि शिक्षा के बगैर आप दुनिया को समझ नहीं सकते। हम जितने मंच पे बैठे हैं आप नहीं समझ पाओगे कौन हमारा है कौन दुश्मन है। आएंगे नेता भाषण देकर चले जाएंगे, सबको वोट की जरूरत है, लेकिन जिस दिन आप समझने लग जाओगे उस दिन फिर आप निर्णय गलत नहीं करोगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान में कोई जगह नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन कोई एमएलए होकर के अगर बर्तन साफ करके वोट मांगे वो आपका एमएलए है क्या? आपका नेता बनकर के संवैधानिक सभा में बैठा है, बड़ी सीट पे बैठा है, और अगर वो समाज की बात नहीं कर सकता, 1 रुपए का चेक नहीं काट सकता, चाहे वो प्रमुख है चाहे प्रधान है, बताइए मेरे को। आज राम रत्न अपने बलबूते पे प्रधान है, कह दिए 15 लाख मैं दूंगा। बिहारी जी है, उन्होंने कह दिया 20 लाख रुपए दे दिए मैंने कन्या छात्रावास के लिए। और अगर हमारा प्रमुख है और वो अपनी जुबान नहीं हिला सकता, मेरे पुगल के अंदर आए प्रमुख जी आपके साथ थे, आज भी वहां बोर्ड लगा हुआ है, कोई प्रमुख दूसरा ही बना हुआ है, बोर्ड लगा गया वहां, घोषणा ही वो कर गया और प्रमुख का बोर्ड ही उनका लग गया, और वो पास में बैठे। अब क्या करोगे बताओ मेरे को। इसलिए मैं कह रहा हूं समय आ गया है साथियों, देर बहुत हो गई है, क्योंकि अब बिहारी जी आ गए तो आधी तो जुबान मेरी वैसे बंद हो गई, नहीं तो मैं आज ही तंदूरे बजाने वालों की कुछ खाल उतारता, करूं क्या? क्योंकि हमारा सपोर्टर है, पार्टी का यार, मार दो मैं सीमा जी की बात। अब थे अगला ने बुला लो जन हमारी आती भाषा भी बंद हो जाए, करा कहीं थारा के जोर मारो ही वो चाले माने थे, नहरा नहरा बुलाया करो, पछे मारे मंत्री पूरी बढ़ा सुनिया करो, अथे सो यो गोलमाल करो नहीं, गुड़ गोबर भेड़ो जन मारे अगले बस भाषण जो आदो हो जाए ना, तो है आप वाली बात पूरी कह पावे ना मैं कह ना थाने आनंद आवे। अच्छा कोशिश भी करी मैं, सुनी है प्रताप आई बोली। मैं जब जनता दल से चुनाव लड़ा तो मेरे पास सुनने वाले आते नहीं थे, तो हूं आ देख तो भी मोटी पार्टी वाला भाषण दे गया, गई जब मंठा हो गया, मैं 500 आदमी मिल जाए हूं माइक लेर पहुंच जाऊं, तो कई नेता मेरी तो हालत होगी, भीड़ देख के जटी हाल जाओ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तिलोकदास जी के बताए रास्ते पे चलो, समाज में कार्यकर्ता तैयार करो। आज मुझे खुशी है कि जब मैं एमएलए बना था बिहारी जी, यहाँ 1 पैसा कोई नहीं देता था, कहते थे कि दे नहीं सकते हॉस्टल में, और आज मुझे खुशी है कि हर नेता पैसा दे रहा है। तो इसके लिए आप सबके लिए एक बार ताली बजाओ। ये एक जमाना था जब लोग हॉस्टल में पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं था, कम से कम एक बाउंड्री तो बन गई, पता तो लग गया कि पैसा देना जरूरी है भाई, पैसा आने लग गया ना। ये आपकी जो भीड़ करामात है ना, आपने कुछ मामले बदले हैं ना, उसके करामात है, समझ में आई बात आपके। और देख गांवों में बेटा खाली अर्जुन जल्दी तंदूरा फिर नाम आ बढ़ के तंदूरा बजाता रहता, कोई गुण पूछ दो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं रामदेव जी को मानता हूं, पर मैं इसलिए मानता हूं कि छुआछूत के विरोधी थे, मैं अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, विष्णु ने अंधविश्वास से पीछा छुड़ा लिया,
एक जाम्बेश्वर भगवान को मानते हैं, किसी तरह का दिखावा नहीं करते, कोई पोंगा पंडित को नहीं बुलाते। हमारी आदतें कब छूटेगी ये भगवान जाने। इसलिए अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ो, उसमें सारा रास्ता है। अगर अम्बेडकर को पढ़ोगे, मेरा दावा है आने वाले समय में कोई एसपी पैदा होगा आपके घर में, कोई कलेक्टर पैदा होगा, कोई क्रांतिकारी पैदा होगा, भगत सिंह पैदा होगा। और यदि हम अंधविश्वास में पड़े रहे तो लोगों ने दिहाड़ियां पैदा हो सा, लोगों ने खेतम काम कर। अब आप तय कर लो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। आप डॉक्टर अंबेडकर की संतान हो, संत त्रिलोकदास जी जैसे त्यागी लोगों की संतान हो, उस जगह पे बैठे हो, आपके जीवन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आना चाहिए। अगर मैं 10 साल पहले ही सरपंच बन रहा हूं और आज ही सरपंच बन रहा हूं तो समझ लो मेरी प्रोग्रेस कमजोर है। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, जीवन 1000 साल उम्र नहीं है। बहुत अच्छा शरीर होता है तो आदमी 70-80 साल 90 साल जीता है। ये 50-60 साल, बाबा साहब भी 66 साल की उम्र में चले गए, बड़ी दुनिया के कितने बड़े आदमी बन के चले गए। और उनकी हालत क्या थी, स्कूल में जाते थे तो टाट पट्टी नहीं, एक बार पढ़ते टाइम बैलगाड़ी पे बैठ के चले गए, रास्ते में पूछा रे बेटा तेरी जाति क्या है, कि मैं चमार हूं, बैलगाड़ी से उतार दिया। जब बाहर पढ़ने गए स्कॉलरशिप लेके गए, छत्रपति साहू ने दी, लेकिन उन्होंने कहा अंबेडकर साहब वापस आके मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब आए, उनके यहां नौकरी लगे सेना के अंदर। हालत ये लगा कि चमार है तो कोई मकान देने को तैयार नहीं, और चीपते से उनको फाइलें पकड़ाएगी। वो घबराए नहीं, उनमें आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश पैदा होकर के विश्व के 6 विद्वानों में से एक बन गए। और जब कोलंबिया में पढ़े, वहां का बराक ओबामा जो राष्ट्रपति था, उसने सर्वे करवाया कि 300 सालों में हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन निकल के आया, उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर। ओबामा ने प्रतिमा लगाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। 32 डिग्रियां, 9 भाषा का ज्ञान, आप उनकी संतान, आप उनका रास्ता पकड़ लोगे, एक ही डिग्री ले लोगे उस रास्ते पर, तो आपको कोई अफसर बनने से रोक नहीं सकता। बाबा साहब ने इतनी तकलीफें झेली, आज आपके साथ स्कूल में छुआछूत नहीं हो रही है। फिर भी हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं बच्चों को, बाबा साहब का रास्ता पकड़ नहीं रहे हैं। अगर आप, मैं तो कह रहा हूं जिस जगह बैठे हो, इन संत के इशारे पे भी चलोगे, आने वाले समय में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी नहीं चढ़ती। साथियों, शेर बन के जियो, इज्जत से जियो, स्वाभिमान से जियो। और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप विश्व में बराबर की ताकत बनना चाहते हो, दलितों के साथ छुआछूत बंद करो, जातिवाद के आधार पे हमें नीचे दिखाना बंद करो, हमारे दुल्लों को घोड़ी से मत उतारिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सम्मान की जिंदगी चाहिए, हमें समानता चाहिए। हम गरीबी में जी लेंगे, हम इज्जत से जीना चाहते हैं। लेकिन ये बात जब पूरी होगी जब आप में एकता होगी। बाबा साहब ने तो कहा है शिक्षित बनो, पढ़ाई करो और संगठित रहो। ये संगठन है। आज आप 2-3 हजार लोग आए हो, अगर ते 3000 एक को कर लो, नहीं तो बड़े बड़े दांत खट्टा कर दो, उल्टा कर दो और ठंठायर धान करोड़ा है। बाबा ने कहे जरूरत है का माने मजो चुखाए यार, ये बात हूं थाने जानू ताकत नहीं, मन तो गलत फहमी है का। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने बहुत ताकत दी है आपको। आज बंदूक और तलवार से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके वोट में बहुत ताकत है। आप जिस दिन चुनाव के दिन पूरे दिन अगर ढोलकी पे रह करके एक एक वोट दोगे,
मैं कहता हूं बड़े बड़ों के दांत खट्टे हो जाएंगे, पर हम करते क्या है, वोट दे के चले जाते हैं। और लारे जो होशियार आदमी वो 1 किलो शो टिका दे अधिकारी मिल रहे थाणो कोटो तो पूरा कर दे। और मैं जाऊं फिर आगे बाबू जाने, अब बाबू कहीं जाने। ये डेमोक्रेसी के अंदर आप चुनाव का जो है बहुत बड़ा त्योहार है, फेस्टिवल है। और लोग कहते हैं ना सत्य युग और फलानो युग, युग वही है थाने वास्ते झगड़ो बोटो, इससे बड़ा युग नहीं है। आजादी से पहले ही हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, शिक्षा का अभाव था, लॉ की डिग्री के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, सड़कें नहीं थी, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, थाने नहीं थे, तहसील नहीं थी, हम सब गुलाम थे। वोट का अधिकार दिया, आजादी के बाद में विकास हुआ, लेकिन आज भी हम रेस में पीछे हैं, क्योंकि लोग कान में आर कहते यार धाना बाप दा तो अच्छा आम तानी बाहर ही बैठा रहे होता इतने बेर कान ढीला हो जाए। और वो पाची गुलामी याद दिला रहा है, बाप दादे ने घोड़ो बता, वो आपको गुलामी याद दिला रहा है। आपको कह रहे हैं कि आपका तो जन्म ही ऐसे ही हुआ है, आप अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में ऊंचे आदमी बनोगे, वे राजी हो जाओ, ऐसे नहीं बनोगे। मेरा इस मामले में मानना है, मैं कहता आया हूं, मैं स्वर्ग और नर्क में भरोसा नहीं करता। इसलिए बाबा साहब ने कहा ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, वही धर्म अच्छा है, जिसमें सम्मानता हो, इज्जत हो, स्वाभिमान। आज हम सब बराबर बैठे हैं, ये है मजे की बात। मंच पे आपने जिसको बिठाया बैठ लिए, है आपके ही आदमी। इसलिए कुछ लोगों की प्रवृत्ति में गड़बड़ हो गई, वो आपके भोलापन की वजह से हो गई। कुछ लोगों को घमंड हो गया कि हम पैसे लगा के जीत जाएंगे, इस शेड्यूल कास्ट के लोग इनको खरीद लेंगे, इनके एमएलए को खरीद लेंगे। आप सोचो वो प्रधान एमपी कैसे बने हैं, क्या आपने वोट नहीं दिए? मैंने सुना है आपके जीते हुए प्रतिनिधियों से, मेरी आत्मा दुखती है कि आपका प्रधान बना हुआ और उसकी जगह लेटर पैड कोई एलडीसी चला रहा है, और उस प्रधान पे ये ठोकर रखते हैं कि हमने बनाया। हमने नहीं बनाया आपको, किसको वोट नहीं किया? अनुसूचित जाति की सीट तो 25 साल में एक बार आती है, हम तो रोजाना वोट देते हैं। अब की बार क्या हुआ, प्रमुख और प्रधान दोनों रिजर्व आ गए। तो मैंने पता था भाई ये प्रमुख में तो गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि जिले में वोट लगते हैं, 29 वोट है। मैंने कहा प्रधान को खाली मत छोड़ो, तो मैंने टोनी को भी, बच्चे को भी लड़ा दिया, सरिता को भी लड़ा दिया। लोगों में हल्ला मच गया, गोविंद राम में परिवारवाद आ गया। अरे मैं क्यों बेटी रे बापो दोनों रिजर्व ठानी कट ताबे लागे, अरे मारो नंबर आवे 25 साल का। आप याद करो 1995 में पूर्णराम चौहान बना था, और अब वापस प्रमुख सीट रिजर्व आई, और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उस सीट का सत्यानाश कर दिया। ये मैं कहना चाहता हूं, और जब तक हम चुप रहेंगे हमारी यही हालत रहेगी। और यदि आप गुस्सा रखोगे और अगर हिसाब का बराबर करोगे, जैसे ब्याह में आते हैं कि भाई बिहारी जी कितना भर गया के काम सोचना, अपन 10,000 पासा भरना पड़े, वो अगर याद रखोगे तो झगड़ा हो जाए, सगड़ा ठीक हो जाए। ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव को याद रखो। इसलिए मैं एक उदाहरण दूंगा, 2 तरह के उदाहरण दूंगा। एक तो मैं दूंगा कि जहां पंच कमजोर होते हैं वहां अच्छा फैसला नहीं होता, वो कमजोर पे अत्याचार करते हैं। इसका मैं उदाहरण दूंगा। एक गांव सुना हो गया था और वहां एक उल्लू का घोंसला था। रात को हंस और हंसनी दोनों आकर के उस घोंसले में बैठ गए। वो दोनों आपस में हथाई करें कि गांव कैसे सुना हो गया, गांव तो घर बहुत है, सारे सुनू पड़े। उल्लू आया, वो ऊपर बैठ गया कि इन बेचारों को, मेहमानों को बाहर तो कैसे निकाले घोंसले से। वो उनकी गुफ्तगू सुन रहा, तो वो आपस में बातें करे कि यार गांव तो अच्छा था, सुनना कैसे हो गया। वो सुनता रहा, दिन उग गया, वापस दोनों रवाना होने लगे आगे। तो उल्लू ने रोक लिया कि हंसराजा रुको एक बार, कि बोलो भाई, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके साथ पत्नी आई है ना, ये पत्नी मेरी है, आपकी नहीं है।
हंस चक्कर में पड़ गया कि जो हम साथ आए हैं। ये पत्नी अपनी बता रहा है, तो पंचायत बुलाओ, 4 पंची बचोड़ा, बाकी गांव तो सुनो जो। पंचायत ने बुलाया कि भाई फैसला करो कि ये पत्नी उल्लू की है या हंस साथ में लाया। पंच न्यारा जार के वो हंस तो जाप रही, उल्लू बापड़ो आपने सागे रहे, आप उल्लू रे पक्ष में बोलो। दूर घंटा एक बार बैठ जिया थे हरपत बनाओ नहीं, कई बार थाने मूर्ख बनावे तो 4 न्यारा भेजो, हर बारो पहले तय है सारो काम। बस थे के तुम गांव के भाई, गांव राम के ठगी राजा। अब बेचारू आगे फैसलो सुनायो पंचा कि भाई देख ऐसा है हंस, ये पत्नी तो उल्लू की है। बेचारे मुंह उतर गयो, बेक्यो भैया मैं 5 जना रापा एकला, वो रवाना हो गया। पंच भी लग गया कि ठीक है पता आप उल्लू ने जीता ही आया। बाद में उल्लू ने वापस बुलाया उस हंस को, गहराई से समझना बात। उल्लू ने कहा हंस को कि तुम रात को बातें कर रहे थे कि गांव सुनना कैसे हुआ, अब तने ठा पड़ोगे कि गांव रा पंच हिस्सा है। तो हिस्सा गांव में पंच राखा नहीं, फैसला हिस्सा ही होई भाई। आ है गहराई की बात। और पंच जे डंगरा बना सोनी तो वे गांव रो विकास करी, वे सड़क भी बनाई, वे लाइब्रेरी बनाई, भवन भी बनाई, चौखी बात कर सी। बना संस्कार अच्छा हो सी नहीं, वे गरीब रो पहला सोच सी। और जिकना संस्कार गलत हो सी नहीं, वे के हमारी जेब में मोर रहनी चाहिए, हमारी 4 जगह 5 कंपनी हो जानी चाहिए, हमारे बाने बाढ़ में जाओ जनता मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं जिस दिन कमजोर पंच बनाओगे वह विकास नहीं हो सकता, वह उल्टे फैसले होंगे। और सबसे बड़ा अत्याचार किस पे होगा, सबसे बड़ा अटैक किस पे होगा, जो कमजोर लोग हैं, वो हम लोग हैं। कि आज भी हमारे पास दम नहीं है, आज भी हमारे पास ताकत नहीं है, आज भी हम लाठी में कमजोर पड़ते हैं, क्यों हमारा रस्ता तो उल्टो पकड़ लियो। कि रामदेव जी तो बेचारे मेघ वालों के घरों में इसलिए तंदूरे बजाते थे छुआछूत खत्म हो, था भी ने जरूर जान लिया, रोटी का औजार बना दिया। मैं थाने दोस्त को तो नहीं, मैं भी 6ठी क्लास में भजन गाणो सीख गयो, પછી मैं कहो गोविंद राम कामड़ियो बन रहे जाने लारो छूट्यो। इसलिए मैं कह रहा हूं बुजुर्ग आदमी बुरा मत मानना, अगर इसमें ताकत होती तो बिश्नोई चौधरी राजपूत भोला को नहीं आप ए भी बचाऊंगा। अब हूँ मंत्री और रह गयो थे, वीडियो बनाओ नहीं जन मारे विरोध और करवा दो, मारू हाथ के मैंने रही जो बोली। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं समाज से कि जिस दिन में वोट होते हैं मैं देखता हूं कि रात को जागरण कर रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं है कि गोविंद राम हार रहा है जीत रहा है, बड़ी आत्मा होती है। पर कहें किसको, तुम तो बैठे भजन गा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कल चुनाव में क्या हो जाएगा। एक वोट से भी अटल जी की सरकार चली गई थी, मैं निर्दलीय का चुनाव 600 वोटों से हार गया था, थे बैठे हो नहीं, हम 100 आदमी खाजू वाला आ जाता तो ही जीत जाता, बीटे भी मंत्री बनते। गेलो साहब रो समाचार हो मारे का जितन धक्कन दिन जिता दियो निर्दलीय ई वास्ते को बेटी रे बापो थे होलिया दिन होली रा गया करो, दिवाली दिवाली रा गया करो, चुनाव वाले दिन छुट्टी ले लिया करो कि आज कोई काम नहीं करेंगे, दिन भर उस टोलकी के ऊपर रहेंगे। तो मारे जैसा घोड़ा शाना हुए नहीं, भीड़ देख वोट दे बानो मन बदल जावे कि थे 200 आदमी बैठे रहे सो नहीं बैठे, तो बे कही यार जीते तो है बड़ो अपनो वोट इन ही दो जीत में, कह यार आदत हो गए जीते पच गए, मारो कभी हार में वोट लागे ही कोनी, क्योंकि वो वोट ही भीड़ देख रहे। इसलिए होशियार बनो, जाने तो जीवन रोवेला आनंद, नहीं तो भाई जीवन तो पूरा होना ही है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं मेरे नौजवानों से, अभी मैंने देखा, मैं मेरता गया, अखबारों ने खूब छापा, नौजवानों में बहुत क्रांति थी, बहुत उत्साह था। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं नोखा से कि आपने बड़े बड़े फैसले किए हैं। एक मैं भी गलती करी दांतों को लडीड़ दियो, एक मैं भूल कर दी बसपा लड़ दियो, वो आने मगन जी काशीराम नाम ले हो बसपा नहीं लग जा, मन यहाँ लागे मैंने वोट दिया 4000, मैं बेगाराम ने पूछो उधर सराले ने, अरे मेघ जी थे तो मारा आदमी आवाज था कहीं करो जन कह कहीं कितनी भोली कितनी सियानी बात कही, वो के जे थाने देदा नहीं जन रेवंत राम जीत जवार करा बताओ कितनी समझदारी बात कमी कहीं के वहां। मैं क्यों भाई बात तो ठीक है,
ये वास्ते वोटर ऐसी बात को नहीं बहुत समझदार हुए, हमारी भी गलती में उल्टो रस्तो ले लिए। ये वास्ते थाने कह रही हूं कि आप समझदार बनो और वर्तमान को समझो। अगर हम वर्तमान को, राजनीति को नहीं समझेंगे तो फिर आप अम्बेडकर रास्ते पर नहीं चल रहे। बाबा साहब ने कहा है कि इस देश में जब तक संविधान जिंदा है तो अम्बेडकर जिंदा है। इसलिए बाबा साहब ने यह भी कहा था कि दुनिया में ऐसा काम कर जाओ कि लोग मरने के बाद भी मूर्तियां लगाए, या ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ पढ़ के विद्वान बने। बाबा साहब ने दोनों काम किए। जब तक जिंदे रहे वो आपके लिए लड़ते रहे, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और इतनी पुस्तकें लिखे कि जब पढ़ने के बाद इंग्लैंड अमेरिका से आए तो हवाई जहाज पुस्तकों से भरा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा जीवन हमने खपाया आपके बीच में। मेरी भी उम्र आज 58 के पार हो रहा हूं। नौजवान पीढ़ी की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गहलोत जी ने कि मुझे कैबिनेट बना करके आपने बीच में भेजा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार का हिस्सा होने के नाते कि हम जो सही बात होगी वो विपक्ष की भी मानेंगे। और मैं दलित समाज से आग्रह कर रहा हूं, मैं आपका अंग हूं। इस देश में जातिवाद खत्म हो नहीं सकता। गोविंद राम मेघवाल को बनाया है, उसमें आपका बराबर का अधिकार है। आप भी ट्रस्टी हो। आपकी जो भी मांग है आप मेरे पास लेकर के आए। मेरे फोन पे लिखा है, मेरे पीए मिले हुए, मुझे सरकार में स्टाफ मिला हुआ है, कार्यालय मिला हुआ है। पहले तो मैं अकेला था। आप व्हाट्सएप भी भेजोगे तो उसका भी जवाब दूंगा। छोटी मोटी बातों के लिए तो करना मत, बड़ी परेशानी आए व्हाट्सएप भेजो। मेरे पीए के 4 नंबर ले लो, क्योंकि हम तो कभी मीटिंग में, मैं प्रभारी भी हूं गंगानगर हनुमानगढ़ का, पार्टी के लिए घूमना भी पड़ता है, प्रचार भी करना पड़ता है। लेकिन मेरे पीए को लिखाओगे आप ऑफिस में, उसका जवाब आएगा। इसलिए काफी लेट हो गए। आज काफी आपने भाषण देने वालों को भी खूब बुला लिया, सबकी बातें सुनी। इसलिए वो एक कहावत है ना, सार सार को गई करे थोथा दही उड़ाए, जैसे छाजला होता है। अपनी लड़काते हैं ना तो डंगरी गऊ विराग ला थोथा हो जगने अब बहुत है काट्या निष्कर्ष बेटा बेटा थाना चोखो काटनो आवे बनठा है। बा मैं बीएसपी वाली गलती थाने बताई थी, ये बोलो ही को चुपचाप ही काटो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं अपना भाईचारा बना रहे। सब हम चाहते हैं कि सबको सम्मान मिले। और मैं एक ही वायदा करता हूं कि जब तक हमारे समाज को समानता नहीं मिलेगी, हम इस समाज में पैदा हुए हैं, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हमें बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा। पुणे में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, मेरी नींव यहीं से लगी है। नोखा जो है वो ऐसी कर्म भूमि है जिसने मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि फर्स्ट बार एमएलए होता उसको मंत्री नहीं बनाया। मैं सेकंड बार इसलिए बना कि पहली नींव आपने लगा दी थी। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि मैं राजनीति से ऊपर उठ करके कह रहा हूं, इस सरकार के अंदर कोरोना का कार्यकाल तीसरा चल रहा है। आप मुंह पे मास्क रखो। ये ओमिक्रॉन जो है आ रहा है, अपने को दूरी भी रखनी पड़ेगी। ये मैं जरूर मानता हूं कि आप मेरा हमारे में अंतर है। हम जो ऐसे में रहते हैं, मैं हूं बिहारी जी है, राम रतन है, चाहे कोई भी है, मगर राम रे कोरोना को हूं गारंटी लू जो दिन भर तहसील में खड़ो रहे। तो आपके कोरोना नहीं होगा, क्योंकि आप दिन भर खेत में रहते हो, धूप में रहते हो। जगह ऐसी में रहने भी प्रोपेल अटैक करे। ये वास्ते आप बिल्कुल ताकतवर हो। आप दौड़ी 2 टैबलेट लोगे तो भी ठीक हो जाओगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वैचारिक क्रांति लाओ। खून से भी विचार का रिश्ता बड़ा होता है। आपस में एकता रखो, छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ो मत। आज जैसे एक मां के होकर के बैठे हो, उसी प्रकार जहां बड़ी क्रांति का मामला है, चुनाव का है, या आपको बुलाए भाई एक रूप में आकर के आओ, तो उसमें आनंद आता है, समाज की ताकत बनती है। इस दुनिया में उसी की सुनाई है जो संगठित होकर अपनी बात करता है, अकेले की कोई नहीं सुनता। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं एक सामाजिक आंदोलन के तहत जयपुर में एक बड़ी रैली करें। तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरी यह सोच है, अगर इस देश के अंदर दलित समाज में समझ आ जाए, बराबर का हो जाए, अधिकार को समझ ले, दुश्मन और दोस्त में पहचान कर ले, तो मेरी ख्याल में इस दुनिया में पिछड़े का नाम ही खत्म हो जाएगा, फिर पिछड़ा कोई नहीं रहेगा।
इसलिए एक विचार है कि आने वाले समय में बीकानेर में और जयपुर में एक बड़ा रैली करें, जिसके अंदर एक मैसेज है। और मांग क्या है हमारी? इस देश में छुआछूत खत्म हो, हमें समानता का अधिकार मिले, हमारे किसी भी तुल्य को घोड़ी से ना उतारा जाए, हमारे आदमी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हमारे आदमी की फालतू में जमीन नहीं छीनी जाए, गांव में अगर वो बैठा है कोई तुंकारा ना दे। हम सिर्फ समानता चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। इस बात को लेकर के हम उठाएंगे और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, वो तारीख आगे देंगे। अभी कोरोना है, अभी 200 से ज्यादा अपन भीड़ नहीं कर सकते। आपको भी मैं आग्रह कर रहा हूं भी आप तो मजबूत हो, पर हमसे बच के रहना, क्योंकि थे मासूम आगे बढ़ हाथ मिलाओ नहीं। अब पीछे मैं 1000 आदमियों से मिलकर आया हूं, और अगर मेरे हाथ में कोरोना आ गया, आपने मेरे से हाथ मिलाया, उसके बाद अगर होठ के हाथ लगाओगे तो कोरोना, आंख के हाथ लगाओगे तो अंदर कोरोना, मुंह के हाथ नाक के हाथ लगाओगे तो कोरोना जा सकता है। इसलिए हाथ मिलाने की प्रथा कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। आपकी बॉडी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, और किसी ने डोज नहीं लगवाया है तो वो डोज लगवा ले। आपस में भाईचारा रखें, और जो आपने एकता और क्रांति अभी दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूं नोखा का समाज हमेशा मजबूत रहे, एकता में रहे, बाबा जी के सानिध्य में हम लोग मीटिंगें करते रहे, यही हमारा भाईचारा बना रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी उम्र लंबी हो और वैचारिक क्रांति ला करके, और समाज के अंदर एक से एक बढ़िया काम करें, विकास के काम करें। जहां भी अन्याय हो वहां सब एकता के सूत्र में बंद करके मजबूती से मुकाबला करें, यही मेरी कामना है। पुणे में अपील करता हूं, मैं बेटे और भाई के रूप में आपके साथ हूं। जहां भी आप महसूस करो सरकार के लायक कोई काम समझो, आप मेरे से मिले, हम कंधे से कंधा मिला के आपकी मदद करेंगे। अब जो हम सामाजिक आंदोलन के कभी रैली बुलाएं, आप आओगे तो हाथ खड़े करके उसमें समर्थन करो। आप जय भीम। मजा नहीं आया? जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक बात और करें।